तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम पिछले चैप्टर इक्विलिब्रियम के बारे में सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक में है। और ये न्यूमेरिकल्स को हम फॉर्मूले वाइज भी समझेंगे और क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको आप अपने पास एक बुक ले लीजिए एनसीईआरटी की और उसमें से क्वेश्चन पहले रीड कर लीजिए, तब फिर यहाँ पर देखिए। यहाँ पर गिवन है हमें ये इक्वेशन जो कि बहुत ही इजी है। इसमें दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट है। इसमें हमें देखिए क्या क्या गिवन है। हमें N2 का कंसंट्रेशन गिवन है, H2 का गिवन है और NH3 का गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है Kc। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें आप Kc का फॉर्मूला लगा के Kc को फाइंड आउट कर सकते हैं। Kc का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर NH3 है। अब आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में यहाँ पर 2 लगा हुआ है दोस्तों। अब रिएक्शन में देखिए जो प्रोडक्ट है उसके आगे कोफिशिएंट 2 है, और कोफिशिएंट हमेशा जाता है कंसंट्रेशन की पावर में। तो यहाँ पर ये जो हमें कंसंट्रेशन दी है इसकी पावर में लग जाएगा 2। उसके बाद नीचे क्या आता है दोस्तों? नीचे आता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट गिवन है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का भी हमें दिया हुआ है और हाइड्रोजन का भी गिवन है। नाइट्रोजन के आगे कोफिशिएंट 1 है और H2 के आगे भी 1 है। तो सिंपली हम इसके कंसंट्रेशन को जैसा है वैसे ही लिख देंगे। N2 का कंसंट्रेशन इनटू में H2 का कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला पूरा कर लिया है। अब बस हमें वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू यहाँ पर, तो सिंपली अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज़। N2 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻² मोलर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम। अच्छा, ये NH3 है तो NH3 की क्या गिवन है? 1.2 इंटू 10⁻²। तो 1.2 इंटू 10⁻² मोलर लिख देंगे, और उसका हम कर देंगे स्क्वायर। बाहर मोलर को लिख लेते हैं, ये यूनिट है। मोलर का भी स्क्वायर कर दिया है। फिर N2 का देखेंगे। N2 गैस की गिवन है 1.5 इंटू 10⁻²। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है H2 के कंसंट्रेशन से। तो H2 का कंसंट्रेशन है 3.0 इंटू 10⁻²। तो इसे भी लिख लेते हैं। अब दोस्तों इसका भी यूनिट थी मोलर, इसकी भी थी मोलर, तो ये मल्टीप्लाई होके ये भी हो जाएगी मोलर स्क्वायर। दोस्तों अब इसे सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। मोलर स्क्वायर से मोलर स्क्वायर कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल लेंगे, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो मैंने 4 लिया है। तो इसको हम, अभी आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं सेकंड लिख देता हूँ। ये है एग्जाम्पल नंबर 4 इक्विलिब्रियम चैप्टर का। इसमें हमको गिवन है Kc। पिछले क्वेश्चन में हमें Kc को निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें Kc दिया हुआ है। Kc से हमें प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन निकालनी है। और हमें क्या गिवन है? हमें रिएक्शन गिवन है, और हमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है रिएक्टेंट्स का। तो मैंने आपको बताया था कि Kc से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Kc की एक एप्लीकेशन ये भी होता है कि हम उससे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं ईजीली। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इनिशियली बने ही नहीं होते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, इनिशियल का मतलब स्टार्ट हो रही है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है तब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 होता है। तो हम यहाँ पे इनको 0 मान के चलेंगे। इसके बाद कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन इनके रेट के बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम का साइन लगा है। तो उस समय इनकी कंसंट्रेशन हम मान के चलते हैं x, क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना है। अब ये x किससे बना है? मैंने आपको बताया था कि x बनता है इन्हीं की कंसंट्रेशन से। तो अब इनकी कंसंट्रेशन कुछ कम हुई होगी तब ये बना होगा। तो इसमें से हम
कितना माइनस करेंगे? जितना वो बन रखा है, तो हम उसमें से x माइनस कर देंगे। अब सबके आगे देखिए कोफिशिएंट 1 है, तो ये जो इक्वेशन है ये इसी तरह रहेगी, सबके कंसंट्रेशन ऐसे ही रहेंगे। अगर इनके आगे कोई कोफिशिएंट होता, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, तो मैं x की जगह x स्क्वायर लिखता। H2 के आगे 3 होता तो x की जगह x क्यूब लिखता। तो इस तरह से कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर रिएक्टेंट भी होते, अगर रिएक्टेंट में यहाँ पर स्क्वायर 2 लगा होता इसके आगे, तो मैं यहाँ पे होल का स्क्वायर कर देता। चलिए अभी 1 है तो इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे अब देखो हमें सबके कंसंट्रेशन पता चल गया, सबका कंसंट्रेशन हमें मिल चुका है। बस अब Kc का फॉर्मूला हमें लगा देना है। तो Kc गिवन है 4.24। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा CO2 इंटू में H2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्शन के कंसंट्रेशन। रिएक्शन में है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O वाटर। अच्छा, एक बात गौर करने की यहाँ पर ये है कि अगर H2O लिक्विड में गिवन होता तो हम इसे इग्नोर कर देते, क्योंकि लिक्विड, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर हमें H2O गैस में गिवन है, ये आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, H2O इन गैस फेज। तो गैस में हम उसे लेंगे क्योंकि गैस फेज में वेपर जो होते हैं, वेपर का कंसंट्रेशन बदलता रहता है। तो वो आगे के क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि लिक्विड और सॉलिड जब गिवन होते हैं तब हम किस तरह से करते हैं टैकल। फिलहाल हमें गैसेस में गिवन है सारे, तो तब हम सबको ले रहे हैं। इस तरह से अब ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ इनकी जगह रख लेंगे x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ नीचे भी गिवन है, दोनों की इक्वेशन सेम है तो दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। 0.10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4.24। अब दोस्तों इसे आप ले जाकर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको Kc की वैल्यू बहुत ही छोटी गिवन है तब आप इस इक्वेशन में से x को हटा सकते हैं ताकि आपकी इक्वेशन जल्दी से सॉल्व हो जाए। वरना अगर Kc बहुत बड़ा गिवन है, जैसे यहाँ पर 4 वैल्यू जो है बहुत बड़ी होती है Kc की, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x की वैल्यू आएगी उसे आप यहाँ पे पुट कर देंगे और सीधे से आपका कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगा। और वही कंसंट्रेशन को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों Kc के बारे में इतना ही फाइंड आउट करना होता है कि Kc के कंसंट्रेशन गिवन है तो Kc कैसे निकालें वो हमने देख लिया पहले क्वेश्चन में। और अगर Kc गिवन है तो कंसंट्रेशन कैसे निकालें वो हमने अभी इस क्वेश्चन में देख लिया। तो Kc का एक एप्लीकेशन तो कैसे होता है वो हमने देख लिया है कि कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सेकंड हमने देखना है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, यानी कि Kc को देख के हम कैसे बताएंगे कि रिएक्शन कैसा है। उसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं। मैंने ये बहुत सारे Kc ले लिए एग्जाम्पल्स में से जो कि केमिस्ट्री की NCERT की टेक्स्ट बुक में गिवन है। इन Kc को देखते हुए हमें पता लगाना है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में ये नोट दिया था कि Kc अगर 10 टू द पावर 3 से बड़ा है तो वो फॉरवर्ड होगा, Kc अगर 10 टू द पावर -3 से छोटा है तो बैकवर्ड होगा, और अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर आता है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैंने यहाँ पर इतने सारे Kc गिवन दे दिए आपको, तो इनसे हमें पता लगा। तो ये 3 Kc हम देखते हैं कैसे हैं। इन Kc में 10 टू द पावर को देखिए, 10 टू द पावर बहुत ही ज़्यादा है, 10 टू द पावर 3 से भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में इसमें पहली रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली कंडीशन को, तो ये होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। तो क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको पूरी रिएक्शन गिवन होगी, किस टेम्परेचर पर कर रखी है, कैसे करी है, और रिएक्शन की इक्वेशन भी दे देंगे। लेकिन लास्ट में पूछना उन्होंने यही होता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ Kc की वैल्यू देखनी है और उसे इन 3 कंडीशन से कंपेयर करना है। जिस भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा उसके आगे के सिंबल को देखना है और फिर लिख देना है। ये सिंबल होगा फॉरवर्ड के लिए, ये वाला सिंबल होगा बैकवर्ड के लिए, और ये वाला सिंबल होगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो आपको बस कंडीशन को देखना है, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा
तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये 3 केसी मैंने लिए हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं, ये 10⁻³ से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो ये हो जाएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के एग्जाम्पल। उसके बाद ये 2 केसी को देखिए, एक है 57 और एक है 4.64 10⁻³ इसको आप देखिए, ये 57 क्या होगा, ये 57,000 से तो छोटा है और 0.001 से तो बड़ा है। अब ये क्या होता है, ये होता है 10⁻³ है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और ये 1000 क्या है, 10⁻³ है। तो अब देखिए 57 कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो कि है इक्विलिब्रियम। तो सीधे सीधे इसके आंसर में आपको लिख देना है कि ये इक्विलिब्रियम में है। वैसे ही इस वाले रिएक्शन को देखिए, अब ये 10⁻³ से कुछ इंटू हो रहा है, और क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू किसी से इंटू होगी तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये 10.-3 से तो ज़्यादा है, लेकिन ये 10⁻³ से ज़्यादा नहीं है, ये काफ़ी कम है उससे। तो ये भी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको भी, ये भी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये भी इक्विलिब्रियम में है। फिर हम देख लेते हैं ये 2 केसी को। अब इस केसी की वैल्यू देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटी है, -48, और इसकी -31। तो ऐसे में ये 10⁻³ से छोटे हैं। तो ऐसे में ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और ये रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में, तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर दिए होते हैं, आपको उन्हें नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ केसी की वैल्यू देखनी है और सीधे से अपना आंसर लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखनी है केसी की थर्ड एप्लीकेशन, जो कि होती है डायरेक्शन बताने की। और कैसे डायरेक्शन कैसे बताते हैं, वो बताते हैं क्यूसी से। क्यूसी बताता है कि ये डायरेक्शन पीछे को जाएगी या आगे को जाएगी या इक्विलिब्रियम में होगी। वैसे इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को एक जैसा मत लेना। ये कॉन्सेप्ट ये नहीं दिखाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड है या इक्विलिब्रियम है। ये एक्चुअली में ये दिखाता है कि किसको फेवर किया जा रहा है। फॉरवर्ड है यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है, बैकवर्ड है यानी कि रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को फेवर करेगा, और इक्विलिब्रियम है यानी कि दोनों को ही एक जैसा बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन क्यूसी में दिखाता है कि ये जो एरो है ये दिखाएगा कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही हैं, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, प्रोडक्ट ना के बराबर बन रहे हैं। और सेकंड वाला दिखाएगा कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है, कंसंट्रेशन ना के बराबर। और इक्विलिब्रियम में यानी कि दोनों के कंसंट्रेशन हाँ देखने लायक हैं, दोनों का जो रेट है वो पता चल रहा है कि सेम है। तो क्यूसी ये बताता है, और ये क्यूसी का फॉर्मूला हमें पता है केसी के जैसा ही होता है। और चलिए देखते हैं कि इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 7th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एग्जाम्पल नंबर 7 है। और इसमें दोस्तों देखें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो केसी की वैल्यू गिवन है, और ये डेफिनेटली गिवन होनी चाहिए, तभी हम क्यूसी को केसी से कंपेयर कर पाएंगे। तो केसी हमें पहले से गिवन है, हमें रिएक्शन गिवन है, और रिएक्शन के में तीनों के कंसंट्रेशन दिए हुए हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, हमें सीधे से क्यूसी निकालना है और फिर क्यूसी को केसी से कंपेयर कर देना है। अब क्यूसी का फॉर्मूला जो है केसी के जैसा ही होता है। तो बी और सी का कंसंट्रेशन क्या है, 3 × 10⁻⁴, तो उसे हम लिख देंगे ऊपर, प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाते हैं। और ये 2 हैं तो इनका हो जाएगा स्क्वायर, इंटू करने के बाद नीचे गिवन है ए, तो ए में लिख देंगे ए की कंसंट्रेशन, तीनों की कंसंट्रेशन सेम दी गई है, तो 3 × 10⁻⁴। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए 2 है, तो ये भी पावर में लग जाएगा 2। तो इस तरह से इनकी यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी और ये पूरी क्वांटिटी भी कैंसिल हो जाएगी, कि क्यूसी की वैल्यू आएगी 1। तो ऐसा मत सोचिए कि ये वैल्यू क्या आ गई, ये बिल्कुल ठीक वैल्यू आई है, क्यूसी गिवन हो गया है हमें 1। अब हमें देखना है केसी क्या था। तो केसी था 2 × 10⁻³ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए, 0.002।
अब बताइए QC बड़ा है KC से या फिर KC बड़ा है QC से, या दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर QC बड़ा होता है KC से तो ये QC की तरफ को रिएक्शन जाती है। अगर QC छोटा होता है KC से तो ये KC की तरफ को रिएक्शन जाती है। अगर दोनों बराबर होते हैं तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो आंसर आया है ये फर्स्ट कंडीशन को फेवर करता है, यानी कि QC बड़ा है KC से। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन जो है, रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहे हैं और प्रोडक्ट कम बन रहे हैं। रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट कम बन रहे हैं। इस तरह से आंसर सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी आता है, QC के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। सिंपली आपको सारी कंसंट्रेशन गिवन होती है, KC गिवन होता है, रिएक्शन गिवन होता है। बस रिएक्शन में से सब प्रोडक्ट को उठाना है, कैलकुलेशन अच्छी करनी चाहिए ताकि वैल्यू जो है एकदम से एक्यूरेट मिले। अब यहाँ पर तो इजीली हो गया, लेकिन डिवीज़न में आप पूरी अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करें ताकि KC से आसानी से कंपैरिजन हो जाए। वरना कई लोग अगर अजम्पशन करेंगे तो 1.71 आ रहा होगा तो उसे 2 लेके चल देंगे और इस तरह से कंपैरिजन काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी ओवर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें देखना है KP के बारे में पढ़ना है। KP मैंने बताया था KP यूज़ होता है गैसेस के लिए मेनली, क्योंकि गैसेस के वॉल्यूम को नहीं देखा जा सकता। गैसेस के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है गैस के नेचर पे। तो इसलिए हम KP का यूज़ करते हैं। और KP ज़्यादातर क्वेश्चन KP के ऐसे आते हैं कि KP निकालने को कहेंगे और उसके बाद उससे हमें KC निकालने को देंगे, या फिर KC निकला होगा उससे हमें KP निकालने को कहेंगे। तो देखते हैं इसके कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इसको रीड आउट कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि इसमें KP गिवन है पहले से और टेम्परेचर दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है और इससे हमें फाइंड आउट करना है KC। तो ये होती है इसकी रिलेशन KP और KC की। तो KP हमें पहले से पता है, हमें क्या क्या पता होने चाहिए, KP, R, T और डेल्टा NG। तो इन सब को हम बारी बारी से निकालेंगे और देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो R तो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, 0.0831। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इनको हटा दीजिए, ऐसे रख लीजिए। KP हमें पहले से पता है। टेम्परेचर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 450 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, अगर सेल्सियस में गिवन है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में। फिर हमें निकालना है डेल्टा NG। मैंने बताया था डेल्टा NG कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से माइनस कर देंगे। तो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट देखिए क्या क्या है, प्रोडक्ट सिर्फ एक है जिसका कोफिशिएंट है 2। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जिनके भी आप कोफिशिएंट ले रहे हैं वो गैसियस होने चाहिए। तो लकीली यहाँ पर रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन है ये गैसियस फेज में है, तो आप सारे के सारे ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट में है 2, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। फिर हमें देखने हैं रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स। तो रिएक्टेंट में एक है 1 और उसी के साथ 2 भी है, तो इन दोनों को हमें कर देना है ऐड। तो टोटल हो जाएंगे 3। तो इस तरह से ये आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू -1। तो वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो हमारा NG निकल गया, हमें पता था T, R भी हमें पता था और KP हमें गिवन था, तो बस सीधे से हमें इन्हें फॉर्मूले में रख देना है। तो KP था 2.0 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू KC हमें फाइंड आउट करना है। तो KC के साथ जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या होता है, R होता है, R हमने निकाला था 0.08, ये पहले से कांस्टेंट था। और T टेम्परेचर गिवन है 450 केल्विन। और डेल्टा NG इनकी पावर में लगता है, डेल्टा NG की वैल्यू थी -1। तो अब ये -1 क्या होता है, ये होता है नेगेटिव पावर। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में
और ये बन जाएगा +1। +1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसे हम हटा सकते हैं और इसे ऊपर भेज देंगे। तो हो जाएगा 0.08 इंटू 450 इंटू 2 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू के सी की वैल्यू। तो के सी की वैल्यू यहाँ पर से हम देख सकते हैं और जो निकलेगी वो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं लेकर आया थोड़ा सा अलग है ये इक्वेशन। ये क्वेश्चन है 6th एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इसमें क्या गिवन है दोस्तों, ये रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा। केसी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, इनिशियल प्रेशर्स गिवन है और हमें इक्विलिब्रियम में प्रेशर निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली होती है जो कई लोग नहीं करते, वो होती है ये इनके स्टेट्स। तो बाकी तो दोनों गैस हैं लेकिन ये सॉलिड है, और मैंने बताया था कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के जो कंसंट्रेशन होती है वो जीरो होती है। चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो होती है। कंसंट्रेशन तो होती है लेकिन चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो होती है। तो इसलिए उनको हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। इसीलिए CO2 और CO का प्रेशर गिवन है लेकिन कार्बन का गिवन नहीं है, क्योंकि कार्बन में प्रेशर का कोई यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो सॉलिड है, उसमें क्या असर होगा उसका। तो इसलिए उसको नहीं लेंगे। और इस तरह से इनिशियल गिवन है, इनिशियल को इक्वेशन में लिख लेंगे हम। CO2 इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ 2CO। यहाँ पर मैं इस सॉलिड वाले को हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसे हम कैलकुलेशन में यूज़ ही नहीं करने वाले। तो CO2 का इनिशियल गिवन है 0.48 और CO का गिवन है 0। अब ये तो सीधी सी बात है कि इनिशियली प्रोडक्ट 0 ही होते हैं। इसको बाद में हम मान लेंगे x और इसको मान लेंगे 0.48 माइनस x। अब ये 2 था तो ये हो जाएगा स्क्वायर। बस सीधे से इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में। इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन में 0.48 माइनस x। और हमें जो Kp निकालना है, अच्छा अभी हमें Kp भी निकालना पड़ेगा। Kp अभी पता नहीं है। Kp निकालने के लिए ही Kc दिया हुआ है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। तो Kc हो जाएगा 3। Kp इज इक्वल टू Kc अंदर होता है R की वैल्यू फिक्स होती है 0.08 इंटू टी। टेम्परेचर गिवन है 1000 केल्विन, केल्विन में ही होना चाहिए टेम्परेचर। डेल्टा एन जी के लिए प्रोडक्ट के प्लस करो 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर माइनस करो रिएक्टेंट के उससे। अब सॉलिड है, सॉलिड का हम नहीं लेंगे, गैस का है आगे से 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो के पी यहाँ पर से निकल आएगा 3 इंटू 0.08 को 1000 से इंटू करेंगे तो आएगा 80। तो ये हो जाएगा 240। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक है, ये यहाँ पर केसी नहीं गिवन था, ये पहले से केपी गिवन था। मुझे लगा इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाने के लिए केसी दिया है। असल में केपी ही गिवन था, तो इसको आप पूरी तरह से भूल सकते हैं। अगर आप भूल सकते हैं तो भूल जाइए। तो केपी गिवन था हमें 3, तो ये केपी की वैल्यू की जगह हम लिख देंगे 3 और फिर ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आप सिंपली इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ पर के सी गिवन होता तो सिंपली हम के पी निकाल लेते और के पी को फिर यहाँ पे पुट कर लेते। तो इसी के साथ क्वेश्चंस की इस पूरी लिस्ट को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं ऐसी और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। फ़िलहाल तो एनसीईआरटी में बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। बाकी आप एक्सरसाइज को बना सकते हैं, एक्सरसाइज इसकी बहुत अच्छी दी हुई है इक्विलिब्रियम की, उसको आप बनाइए। और फिर उसके बाद जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं आप उन्हें मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनको नोटिस करूँगा और उनकी एक लिस्ट बना के आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो आयनिक इक्विलिब्रियम की बनाऊँगा और उसके भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसकी अगली वीडियो में करेंगे। तो पढ़ते रहिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय।